Hello everyone, how are you guys doing? I hope you all are safe and doing well. And आप लोगों की ना कुछ कुछ लोगों की, बहुत सारे लोगों की नहीं बोलूँगी, कि रिक्वेस्ट आ रही थी लाइक दैट हाउ आई रिमूव माई फेशियल हेयर, रिमूव करके दिखा दो, रेजर यूज़ कर रहे हो तो किस तरीके से करते हो, क्योंकि फेशियल हेयर को लेके आई थिंक टीनेजर्स में भी और बहुत सारे लोगों में अक्सर हम लोग डिमोटिवेट होते रहते हैं फेशियल हेयर को लेकर के। अब जब हम एंटर करते हैं टीनेज लाइफ में, तब तो बहुत ही हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं विद दिस अनवांटेड हेयर्स, एंड दिस इज़ नेचुरल। सबका बॉडी पे बाल होते हैं वैसे तो, बट अगर उन चीज़ों को हम थोड़ा सा इन्हेंस कर लेंगे, हटा लेंगे या अपनी ब्यूटी को थोड़ा निखार लेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं होती है। अक्सर मुझे ये कमेंट्स मिलते रहते हैं अभी तो फ़िलहाल के लिए, स्पेसिफिकली लड़कों की तरफ से, कि लड़कों के साथ धोखा हो रहा है, तुम हमें धोखा देने की प्रैक्टिस करवा रही हो लड़कियों को, ये वो। तो भाई, तू क्या आज तक कभी किसी से कटा ही नहीं है क्या? और तूने कभी किसी का काटा ही नहीं है क्या? है सती सावित्री है क्या तू पूरी की पूरी? बोल, तूने आज तक कभी किसी लड़की को गंदी नज़र से नहीं देखा? तूने कभी किसी गंदी लड़की पे गंदे कमेंट्स पास नहीं किए? तूने कभी किसी लड़की को गंद नहीं बोला ना? तूने कभी किसी लड़की को धोखा दिया? तू तो बहुत ही महान एक अप्सरा उतर के आया हुआ है, भगवान से सीधा मिल के आया है, हाथ हैंड शेक करके आया उनके साथ में। तूने तो कभी किसी को धोखा दिया ही नहीं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लड़कों के दिमाग में ये बात है कि लड़कियां तुम लोगों को धोखा देने के लिए तुम्हारे लिए तैयार होती, तो भाई निकाल दो ये चीज़ें दिमाग से। हम लड़कियां तुम लोगों के लिए तैयार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम अपने लिए भी रेडी हो सकते हैं। हमें अपने आप को अच्छा देखना भी अच्छा लगता है। ओके, सो प्लीज़ अपने इस घमंड से बाहर आ जाओ तुम लोग, कि हम लोग तुम्हारे लिए ये करते हैं, हम तुम्हें धोखा देने के लिए करते हैं। जस्ट इग्नोर दीज काइंड ऑफ पीपल्स जो तुम्हें ये बोलते हैं कि जो भगवान ने नेचुरल ब्यूटी दी है वो बना के रखो ना, वो अच्छी क्यों नहीं है, तुम्हें क्यों अलग से ये करना वो करना। इन सबको ना लात मार के बाहर निकाला करो, एक साइड किया करो। जो तुम्हारा मन करता है ना वो किया करो, ठीक है, बट बी इन अ लिमिट। ओके, क्योंकि अभी रिसेंटली एक लिमिट्स क्रॉस हो चुकी थी, तो उनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं अभी पूरी सोशल मीडिया पे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो इन सब चीज़ों के बारे में सोच बोलते हैं ना ही बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम फेशियल हेयर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखो, औरों का तो मुझे नहीं पता, फेशियल हेयर रिमूव करने के बहुत अलग अलग मेथड्स आते हैं। कुछ लोग लेज़र करवाते हैं, कुछ लोग वो एक रेज़र आता है इलेक्ट्रॉनिक रेज़र, वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर बजट है तो आपका। और अगर बजट नहीं है तो मेरी तरह आप ये वाले रेज़र भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ एक ब्रांड के ही हैं, सैनफे के, जो कि मैंने आज से 2-2.5 साल पहले ही परचेज़ किए थे, जस्ट ट्रायल के लिए, कि मैं ट्रायल करने के लिए एक बार ट्राई कर लेती हूँ। एक मेरे पास ये पैक ऑफ 3 है और एक ये 1 पैक वाले 2 अलग अलग हैं। अगर कंपेयर करूँ इनको इनसे, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस पैकिंग। ये कुछ इतने मुझे खास नहीं लगे। एंड इनके जो ब्रिसल्स हैं, जो रेज़र हैं सामने से, वो इतने कुछ ज़्यादा शार्प नहीं है। थोड़े टाइम के बाद में ये काम करना ही बंद कर देते हैं। तो ये पैक ऑफ 3 वाले पे तो टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट होगा आपका, तो मत ही यूज़ करना इसको, मत ही परचेज़ करना। अगर करना चाहते हो तो ये वाले कर लेना अलग से। दोनों के लिंक मैं दे दूँगी शॉपिंग फीचर पे क्लिक करके, या फिर अगर शॉपिंग फीचर पे नहीं आए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दे दूँगी, वहाँ से ले सकते हो। देखो, ये दूसरा वाला है। एक सेकेंड ना, देखो, ये जो था ये पैक ऑफ 3 था और ये 1 पैक था। दोनों का कलर तो देखो सेम ही है, बट दोनों की पैकिंग में और रेज़र का जो ब्रिसल्स होते हैं ना बाहर की साइड में, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ये रेज़र्स को, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा टाइम तक काम करता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो एंड इसका सबसे अच्छा बात पता है क्या है? इसको ना आप यहाँ से ऐसे ना निकाल भी सकते हो, ऊपर से ऐसे निकाल करके, और साफ़ भी कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसका प्राइस है 79 रुपीज़। सेल में और भी सस्ता मिल जाएगा। तो मैं ये वाला रेज़र यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बजट फ्रेंडली भी है और मेरे फेशियल हेयर के अकॉर्डिंग इससे काम चल जाता है, तो मैं ये वाले यूज़ कर लेती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बालों को अच्छे से ट्राई करूँगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कुछ एक बातें शेयर कर दूँ। रेज़र को यूज़ करते टाइम जो अक्सर फर्स्ट टाइम जब कोई यूज़ करता है ना, तो दिमाग में चलती रहती हैं अक्सर ये वाली बातें। कुछ लोग अगर पहली बार यूज़ करते हैं ना, तब भी उनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है रेज़र को लेकर के। एंड कुछ लोगों को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए देख रही हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है जो कर देते हैं अक्सर रेज़र यूज़ करते टाइम।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी ड्राई स्किन के ऊपर आपको रेजर यूज़ नहीं करना है। टेक योर मॉइस्चराइजर, फेस मॉइस्चराइजर जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि आपको जब आप रेज़र यूज़ कर रहे हो, मान लो अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है और आपको अभी फेशियल हेयर रिमूव करने हैं, तो एटलीस्ट 1 या 2 दिन पहले आपको फेशियल हेयर रिमूव करने होंगे, उसके बाद में आपको मेकअप करना है। ये नहीं है कि रेज़र यूज़ कर लिया और डायरेक्टली उसी टाइम पे उस पर हमने मेकअप यूज़ कर दिया, नहीं करना है। रेज़र यूज़ करने के जस्ट बाद अगर आप मेकअप यूज़ करोगे तो आपकी स्किन इरीटेट हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है, और स्किन के ऊपर स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, रेज़र यूज़ करने के जस्ट बाद में आपको स्क्रब भी नहीं यूज़ करना है। हाँ, रेज़र यूज़ करने से पहले आप स्क्रब कर सकते हो, बाद में आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, सेंसिटिव स्किन है तब भी यूज़ नहीं करना है रेज़र। अगर पिंपल्स है स्किन के ऊपर, कोई एक्टिव पिंपल्स हैं, तब भी आपको रेज़र यूज़ नहीं ही करना है। तो ये कुछ एक टिप्स है, कुछ एक बातें ऐसी जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप फर्स्ट टाइम रेज़र यूज़ कर रहे हो तो। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं ऐसे, 1-2 जो मुझ फेमस हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि रेज़र यूज़ कर लिया, फिर स्क्रब यूज़ कर लिया, फिर उसके ऊपर मेकअप कर लिया। नहीं करना है, धज्जियाँ उठ जाएंगी स्किन की, किसी लायक नहीं रहोगे, फिर गालियाँ मुझे दोगे आगे, तो नहीं करना है ऐसे, ठीक है। तो एज यू कैन सी, आई डोंट नो मेरे फेस के ऊपर आपको रेज़र सॉरी हेयर दिख भी रहे होंगे या नहीं, क्योंकि मेरे जो हेयर ग्रोथ है ना बालों की, वो कम है, कम ही होती है, इतनी कुछ खास ज़्यादा नहीं होती है। और हाँ, जिन लोगों को लगता है ना कि हमें रेज़र यूज़ करने के बाद में मोटे मोटे बहुत टाइट टाइट बाल आ जाएंगे, लड़कों जैसे बाल आएंगे, बिल्कुल भी नहीं है गाइस, दिमाग से निकाल दो। मैं 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, आज तक मेरी कभी मूछें देखी हैं आप लोगों ने? नहीं देखी है ना। आप लड़कियाँ हो तो आपको लड़कियों जैसे ही बाल आएंगे, क्योंकि आपके हार्मोन ही लड़कियों वाले, लड़कों वाले नहीं है। और वैसे भी आजकल तो लड़कों को भी दाढ़ी मूछ नहीं आती है। ओके, इट्स फैक्ट। आई मीन लड़के भी अपने बाल बढ़ाने के लिए, दाढ़ी मूछ के बाल बढ़ाने के लिए अलग से ऑयल और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो तुम तो लड़कियाँ हो, तुम तो वैसे भी नहीं आएंगे। तो जॉक्स अपार्ट, नहीं आते हैं मोटे या घने बाल, या फिर मैं ये बोलूँ लड़कों जैसे बाल नहीं आएंगे, नॉर्मली बाल आएंगे। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ना, यूज़ करने के बाद में जो ग्रोथ आएगी वो थोड़ी सी जल्दी आ सकती है, क्योंकि वो आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। जब रेगुलर कर लोगे उसको, तो उसके बाद में ग्रोथ आनी भी कम हो जाएगी, एंड बाल बिल्कुल ही सॉफ्ट आएंगे, इतने कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें हफ्ते में कितनी बार रेज़र यूज़ करना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपके हेयर की ग्रोथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फेस मॉइस्चराइज़र ही यूज़ कर रही हूँ, एंड एक बारी में जिस एरिया पे मुझे रेज़र यूज़ करना है, मैं सिर्फ उसी एरिया पे ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ पहले। आप चाहो तो एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो, मेरा एलोवेरा जेल ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ओके, से इम्पॉर्टेंट मैं एक और बता दूँ, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हेयर लाइन के जो हेयर होते हैं छोटे वाले, वो हटा लेते हैं, वो नहीं हटाने चाहिए, वो काफ़ी सही होता है, आपके हेयर ग्रोथ में बहुत काम करते हैं, एंड यहाँ से गंजे भी नहीं लगोगे। मैंने यहाँ से बहुत पहले हटा लिए थे, तो ये कुछ अजीब लग रहा होगा मेरे बाल यहाँ से, सो यहाँ से मैं बाल नहीं हटाने वाली। एंड जो ये कलम के जो मेरे ये बाल होते हैं ना, इसको हमारे यहाँ पे कलम बोलते हैं, मैं ये वाले बाल भी नहीं हटाऊँगी। मैं बस इसको थोड़ा ऐसे ऊपर करके ये वाले हेयर भले ही हटा लूँगी, लेकिन पूरा कलम नहीं कट करूँगी। कुछ लोग कर लेते हैं, बट ये बहुत अजीब होता है, ये कलम बहुत ज़रूरी होती है आपके बालों में। ये भी नहीं हटाऊँगी मैं नॉर्मली सा ही करती हूँ। तो रेज़र लेना है आपको, एंड जहाँ से जिस एरिया पे आपको रेज़र यूज़ करना है, वहाँ से आपको स्किन को इस तरीके से टाइट करना है, खींचना है दूसरे हाथ से, एंड 45 डिग्री का एंगल रखना है। आई थिंक इतना मैथ तो सबको आता होगा। एंड धीरे धीरे करके आपको रेज़र को यूज़ करना होता है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है रेज़र को, बहुत हल्के हल्के हाथ से करना है। स्पीकिंग, रेज़र यूज़ करने के बाद में आपकी स्किन के ऊपर ना एक अलग ही ग्लो आ जाता है, ये आप नोटिस करोगे। रेज़र यूज़ करने के बाद में टिश्यू पेपर पे या किसी भी कपड़े पे हम रेज़र को पोंछ लेंगे, ताकि ये क्लीन होता रहे, एंड साथ के साथ इसका जो डर्ट है वो भी निकल जाए। एज यू कैन सी दैट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपनी आईब्रोज़ को भी रेज़र से कभी कभी शेप दे लेती हूँ, क्योंकि मेरे आईब्रोज़ में वैसे छोटे मोटे बाल हैं, बट आज मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपनी आईब्रोज़ को शेप दी थी, मतलब मैं पार्लर में जाके करवा के आई थी, तो मैं उसको अभी नहीं छेड़ने वाली हूँ। एंड फोरहेड पे कंप्लीट मैंने कर लिया है रेज़र यूज़, एंड एज यू कैन सी दैट कि ये काफ़ी अच्छा ग्लो भी करने लगा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में रेज़र यूज़ करने के बाद में फेस के ऊपर से काफ़ी हद तक डर्ट हट जाता है, एंड इसका प्रूफ मैं आप लोगों को टिश्यू पेपर पे दे सकती हूँ। ये देखो। अब हम अपर लिप्स को एंड यहाँ इस एरियाज़ को करेंगे। चलिए।
लुक एट दिस, इतने तो मेरे फेस पे बाल भी नहीं है जितना डर्ट निकल रहा है। कभी कभी अगर मेरे बाल यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा डर्ट ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है तो मैं यहाँ से भी हेयर को रिमूव कर लेती हूँ, बट बी केयरफुली। ये कुछ इस तरीके से अलग अलग हो जाता है एंड नाउ मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसका ना वॉश करके एंड देन सुखा करके ड्राई करके फिर रखना है। अगर गीला इसको रख दोगे तो इसमें जंग लग जाएगा और आपकी स्किन के ऊपर सेंसिटिव स्किन है तो बहुत ही साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे इसके। एंड या दैट्स इट। फेस वॉश करने के बाद में एज यू कैन सी, आई डोंट नो आप लोगों को कैमरा पे दिख भी रहा होगा या नहीं बिफोर एंड आफ्टर अच्छे से, बट मुझे तो क्लियरली दिख ही रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तब तक आपको डिफरेंस तो दिखेगा ही नहीं। सो बी केयरफुल। जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं उनके साथ में एक बार ट्राई करके देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना। एक बार ट्राई करने से क्या ही होगा, एक तो आपका वहम है तो वो मिट जाएगा, अगर जो डर था वो डर बना रहेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही। एंड आफ्टर दैट मैं जब रेजर यूज़ कर लेती हूँ तो मैं नॉर्मली अपना कोई जो नॉर्मल मैं स्किन केयर करती हूँ ना कि लाइक टोनर, मॉइस्चराइज़र, सीरम या फिर सनस्क्रीन एंड ऑल, मैं वो यूज़ करती हूँ। सो इसके बाद में मैं ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ क्योंकि हमने अभी रेजर यूज़ किया है तो स्किन के जो pH लेवल है वो काफ़ी हद तक इधर उधर हो गया होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए स्किन केयर करना भी जरूरी है, बट स्क्रबिंग नहीं करनी है एंड कोई भी मेकअप यूज़ नहीं करना है। एंड दैट्स इट। आई होप आप लोगों के लिए जो भी डाउट्स थे रेजर को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे एंड ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट कर देना कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में जिन लोगों को रेजर को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम्स आती है। तो मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।